नाजरीन, आप हमारे शो में खुश आमदीद। और 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद हमने ये वीडियो बनाई है और यकीनन ये टॉपिक आपके बहुत पसंद का है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं बाहर हमारे क्यों जा रहे हैं, और ग्रेजुएशन के बाद हो या ग्रेजुएशन करने के लिए एक बड़ी तादाद जो है नौजवानों की इस मुल्क से जा रही है, और इसकी क्या क्या बुनियादी वजूहात हैं, इस बारे में बात करेंगे हम रिजवान इकबाल से। ये ख़ुद भी तालिब इल्म है, पहले भी हम आपको इनका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है और ये भी ग्रेजुएशन करने वाले हैं BBA में। तो इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? ठीक है। आगे का 2-3 दिन का वक्फा हो गया तो व्यूअर्स भी हमारे परेशान हो गए होंगे कि कहाँ चले गए, देसी गपशप लेके आए थे और गायब हो गए। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि बाहर नौजवान क्यों जा रहे हैं, तादाद इतनी बड़ी तादाद जो है जा रही है नौजवानों की, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, तो ऐसे क्या हालात हैं पाकिस्तान में जो उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो बाहर जाएं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट हमारी यहाँ पे फैक्ट्रीज और ये जितने बड़े बड़े काम थे बंद होने जा रहे हैं, तकरीबन बंद हो चुके हैं। आप भी एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कितनी मिल्स बंद हो चुकी है, तकरीबन 70% यहाँ मिल्स बंद हो चुके हैं जहाँ पे बाहर से मजदूर आके काम किया करते थे, इंटीरियर से या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ काफ़ी और काफ़ी तादाद में बंद हो चुकी है यहाँ से। एक तो यहाँ पे वसाइल नहीं है, ठीक है, कोई बंदा एजुकेशन यहाँ पे हासिल करता है इंटर नॉर्मली करके और ग्रेजुएशन कर लेता है, यहाँ पे क्या सर्विस मिलती है? बात वही है कि 8-10 लाख रुपए आप नॉर्मली एक चीज़ में लगा रहे हैं और आपको रिटर्न में पर मंथ 30,000 भी नहीं मिल रहा। आप ढूंढने जाए मार्केट में 30,000 की जॉब ही नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू आपकी नज़र में जॉब का है, यानी कि बहुत ज़्यादा इशू है। और दूसरा इकोनॉमिकल कंडीशन आप देखें, जैसे कि मुआशी हालात तो इसमें कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन एक ग्रेजुएट बंदा जो है उतना ही अर्न कर रहा है जितना कि एक मैट्रिक पढ़ने वाला या एक इंटर पढ़ने वाला जो है अर्न कर रहा है। तो सैलरीज भी बड़ा मसला है, और इसके अलावा स्किल, आपको नहीं लगता स्किल की कमी है हमारे नौजवानों में? और पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्क हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं होता। आपने भी 4 साल गुजारे हैं, मैंने भी 4 साल गुजारे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। देखिए, स्किल्स तो बेसिक लेना है कि आप कहीं भी जाते हैं, अभी आप कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए, आपको जो सीट तक पहुंचाएगी वो आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन आपको सीट तक तो पहुंचा देगी, लेकिन जब वहाँ पे आप पहुंचेंगे आपसे पूछेंगे आपको आता क्या है, आप जब कहेंगे कि मुझे तो बस मैं तो पढ़ के निकला और मैं बस आके आपके पास बैठता हूँ, आपको कभी हायर नहीं करेंगे। उनको फ्रेश तो चाहिए होता है, लेकिन उनको कुछ स्किल चाहिए होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अहमकाना बात होती है जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं जॉब के लिए और आप एज अ फ्रेश स्टूडेंट जाते हैं, तो वो पूछते हैं आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप की भी है नहीं है, फिर कितने साल का एक्सपीरियंस। तो जब एक बंदा फ्रेश है तो उससे आप एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं, और वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? एक्सपीरियंस के लिए आप इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप के लिए आके एक्सपीरियंस लें। अजीब हिसाब है यहाँ पर। देखिए, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया ना, पहले तो जॉब्स ही नहीं है, ठीक है। जो जॉब्स आती हैं वो फिर वही हायर कर रहे होते हैं जो उनको चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा जॉब नहीं दे रहे होते, ना आपको इंटर्नशिप्स दे रहे होते हैं, ना ही आपको वो क्या नाम है कोई एक्स्ट्रा फेवर कर रहे होते हैं। उनको मतलब वो अपना एक माशरे में किरदार होता है ना कि कुछ ले रहे हैं माशरे से, कुछ उनको दे भी है। बहुत कम है पाकिस्तान में। अब यहाँ का टैक्सी ड्राइवर आप देखेंगे साल के कितना कमा लेते होगा, अगर चलो महीने का 1 लाख रुपए कमाते, साल का, ये बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, साल का 12 लाख कमाते होगा। वही आप अगर अमेरिका के एक टैक्सी ड्राइवर से एक इंटरव्यू में पूछे थे आप कितना कमा लेते हैं, तो 200 से 250 के डॉलर्स कमा लेता हूँ, ठीक है, एक मंथ में, पर ईयर। तो एक फर्क है ना, हम तो तकरीबन $12,000 भी पूरे मंथ पूरे ईयर में नहीं कमा पाते, वो तकरीबन 200 से 250 के कमा लेते हैं। Mr. Goodman, what makes you think you're qualified for this job? Oh! Ah! Stop punching me! Stop punching Please, me. sir, no! Don't grab me! Not the fish. तो यही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में अगर आप ऊबर चलाते हैं तो वहाँ पर वीकेंड में सिर्फ आप $1,000 जो है अर्न कर सकते हैं।
और ये अच्छी खासी अमाउंट है। तो इतना बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और उन ममालिक में, और यही वजह है शायद हमारे नौजवान जो है वहाँ पर इज्जत करें। हमारे एक दोस्त भी है गलबन हमारे साथ ही बैठता था कुछ अर्सा पहले तक, तो हुज़ैफा महमूद, वो जर्मनी जा चुके हैं और उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती होगी वक्तवन। क्या कहते हैं वो वहाँ के हालात के बारे में, किस तरह आना सही है, क्या लगता है आपको? वो तो कह रहे हैं फिलहाल वहाँ पे एक छोटा सा बैरियर है, वो लैंग्वेज बैरियर है, और बजाय जॉब वगैरह को वहाँ मिल जाता है। अच्छा लेकिन आपको लैंग्वेज अगर आती है ना, तो आप यूरोपियन कंट्रीज में है लैंग्वेज बैरियर है। वो अपनी लैंग्वेज को देते हैं, हमारी लैंग्वेज में आप बात करें, हमारे यहाँ कमाएं जो करने करें, लेकिन मेरी जो लैंग्वेज हर चीज़ की सहूलियत देते हैं, हर चीज़ आपको वैसे देते हैं। तालीम सबसे बड़ी आपकी फ्री है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया हुआ है वहाँ पे कि आप वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये अगर आपको मेरे कैमरामैन पीछे घुमा के दिखाएं तो ये रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, और ये हम 21वीं सदी में और दुनिया चांद पर पहुंच गई, ये बुलेट ट्रेनें चल गई और हमारे यहाँ ये हाल है। तो फिर हम बुनियादी चीज़ें ही नहीं हमारे पास, तो वहाँ जाकर फिर जाहिर है नौजवानों ने यहाँ से हिजरत ही करनी। इस पर क्या कहते हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं। अभी कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा कि औरंगी टाउन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना है, कई करोड़ रुपए लगे होंगे, कई कुछ अरब रुपए भी लगे होंगे, जो जितना सिंध गवर्नमेंट का काम है। तो यार उन्होंने बनाया एक रूट, ऑरेंज लाइन के नाम से एक रूट बनाया है जिसपे ऑरेंज लाइन चलती है, कोई 4 किलोमीटर का है। मतलब इतना छोटा, 4 से 6 किलोमीटर का आई थिंक, मतलब इतना छोटा है कि एक जो चिंची यहाँ चल रहे होते हैं ना छोटे छोटे रिक्शे, तो उसको भी वो टक्कर नहीं दे रही। वो जाती है घूम के आती है, आप देखो होगा अगर आप वहां से जाते हो कोई भी नहीं ट्रैवल किया उसमें, और बिल्कुल ही वो कहते हैं अलग प्रोजेक्ट है। वो कैसी प्यारी बस है, कितने सुकून है, कितने वो बेहतरीन है। लेकिन बात वही है ना, मैनेजमेंट बस में आप बैठ के सो जाए। दिन के टाइम अगर आप गर्मी में चल रहे हैं वहाँ पर बस अंदर सो जाए, ऐसी जगह है, बस भी खाली होती है, वो चल रही होती है जिस तरह से। तो टॉपिक हमारा यही है नौजवानों के हवाले से। तो आपको क्या लगता है ग्रेजुएशन के बाद हमारे नौजवान को क्या करना चाहिए? अगर वो बाहर मास्टर परसू करना चाह रहा है अपनी डिग्री, तो उसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट यहाँ से कम स्किलफुल होना चाहिए कि बाहर जाके वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एजुकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से, अगर आप एक एजुकेशन कर रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो एक्सपीरियंस ले लें, नहीं ले रहे तो आप डायरेक्ट मास्टर्स के लिए बाहर जाएं, ठीक है, वहाँ मास्टर्स भी आप करें और उसी से रिलेटेड आप उसकी जॉब्स भी करते रहें। और बकाया पाकिस्तान में फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं रखा, आप देखेंगे कि जॉब्स तो वैसे ही नहीं है, और तालीमी निज़ाम जो हुआ है वो आपके सामने, हम भी पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुका है। हमें पढ़ा जो रहे होते हैं वो पता नहीं कौन सी दुनिया कर रहे होते हैं, जब हम आते हैं इसमें फील्ड वर्क में तो बिल्कुल ही कोई अलग लेवल की बड़ी कमी है। हम अपने हालात में वो यही है कि मुल्क में एक क्यास है और अनारकी की सूरत हाल है, कभी इकनॉमिक स्टेबिलिटी होती नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हैं, लाकानूनियत है, लॉ कोई है नहीं। एक नौजवान इस दौरान जाएगा कहाँ पर? अगर वो एजुकेशन हासिल भी कर रहा है तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर जो है कानून की उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता कानून को, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर हम प्रोग्राम का क्लोज करते हैं। सर कानून तो यहाँ है ही नहीं ना, कानून सिर्फ बिचेस ऑफ रिचेस आपने सुना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके मुंह से बना है वो बना हुआ है फिलहाल कानून हमारे यहाँ पे, ठीक है। जब कानून आप देख रहे होते हैं कि अभी रिसेंटली एक बात हुई है, कितने वीडियोस वायरल हो रही होती हैं कि भाई चोरी हो गई है, साफ फेस नजर आ रहा होता है चोर का, सब चीजें नजर आ रही होती हैं, गाड़ी का भी पता हो रहा होता है, यूं जा रहे होते हैं और यूं आ रहे होते हैं, लेकिन कोई इशू ही नहीं है, मतलब कोई मसला ही नहीं है, दिन दिहाड़े सबको मार रहे हैं तो वो पकड़े नहीं जाते हैं। अभी रिसेंट आप देखेंगे भाई एक को घर से पकड़ा, चलो भाई, मतलब कानून कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं पहले तो वही नहीं कर रहे, कंट्रोल किया है ना, अब उनके उस पर आई है तो इन्होंने किया है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी को लेकर जो है हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं।
और बिल्कुल रिजवान भाई की बात ठीक है, लेकिन ये 16वीं सदी में हम अभी रह रहे हैं। आपको पीछे खड्डे भी दिखाए थे, गड्ढे भी दिखाए थे, तो हमें टाइम लगेगा 21वीं सदी तक आने के लिए। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से मुआहदा किया है और उनके फार्मर्स जो हैं वो 6 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में जाकर फार्मिंग कर सकते हैं। वहाँ पर मौसम साजगार है और ये हालात हैं। भारत जो है तरक्की कर रहा है और हम उनके साथ ही आज़ाद होने वाले थे, लेकिन आज हमारे हालात ऐसे हैं कि बस बताने के नहीं हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आपके लिए हाजिर होंगे मैं और रिजवान इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।